अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हमाद और आप देख रहे हैं हमाद द व्लॉग। आज एक ये प्रोडक्ट जो आप लोगों के सामने रखा हुआ है, इसका की वीडियो बनाने की दो तीन वजूहतें हैं। पहली वजह ये है कि आप लोगों को मैं एक एक पार्ट्स करके चीज़ें दिखाता हूँ शॉर्ट वीडियो बना के, ताकि आप लोगों को भी अवेयरनेस हो थोड़ी सी पार्ट्स की कि कौन सा पार्ट्स उसका क्या इस्तेमाल होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि किस तरीके से वो दिखता है इंटरनली, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और एक वजह यह है कि इन सारी वीडियो से आपको ये भी पता चलता है कि कौन से पार्ट्स का क्या नाम है। अक्सर और बेशतर वीडियो बहुत सारी मैं देख रहा होता हूँ, बहुत पुराने जो है वो बाइकर्स हैं लोग, और एक अरसे से मोटरसाइकिल्स इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इस पार्ट्स को बोलते रहते हैं स्टीयरिंग डंपर। तो स्टीयरिंग डंपर कोई लफ्ज़ नहीं होता, स्टीयरिंग डैम्पर है बेसिकली, और स्टीयरिंग स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। अगर इसको बोला जाए कि स्टीयरिंग स्टेबलाइज़र बोला जाए तो भी सही है, लेकिन ये डंपर मेरे आज तक समझ नहीं आया, तो सोचा कि आप लोगों के लिए ये भी एक चीज़ बताता चलूँ कि स्टीयरिंग डंपर नहीं होता। आपका थोड़ा सा मतलब जो तलफ़्फ़ुज़ सही कर दिया जाए, और दूसरा चीज़ अंदर से दिखाई जाए कि कैसी होती है और क्या काम करती है और किस तरीके से लगती है। आफ्टर मार्केट है, कोई बहुत महंगा पार्ट नहीं है, सस्ता सा पार्ट सही है, 10-15 हज़ार रुपये का अच्छा मिल जाता है आफ्टर मार्केट। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप ओरिजिनल की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जाते हैं, और कितनी कैटेगरीज होती है वो तो बाद में एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊंगा। ये एक नॉर्मल स्टीयरिंग डैम्पर है। दानियल करीब लेकर आइएगा। सादे से बॉक्स, कार्ड बॉक्स में आता है ये, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एसेसरीज इसके साथ ऐसी नहीं होती। इसके बारे में बाद में बताऊंगा। इसके बाद इसके क्लैम्प्स वगैरह आते हैं, ये फिटिंग्स हैं इसकी सारी की सारी, और छोटे मोटे नट बोल्ट्स वगैरह आ रहे होते हैं, वो ये सारी चीज़ें इसके साथ ये अटैचमेंट्स हैं, समझ लें इसकी, ये सारी इसके अटैचमेंट्स हैं, और ये इसके नट बोल्ट्स वगैरह। खैर, अब मैं आपको एक्चुअल चीज़ दिखा देता हूँ क्या चीज़ होती है। वो ये है स्टीयरिंग डैम्पर, जिसको अक्सर व बेशतर स्टीयरिंग डंपर बोला जाता है। तो ये डंपर नहीं है, स्टीयरिंग डैम्पर है। अब दानियल करीब लाएँ ज़रा सा, इसको दिखाएँ। इसका बेसिकली काम ये होता है, ये स्टीयरिंग के अंदर ये सारी फिटमेंट्स के बाद जो है इसको इस तरीके से लगा दिया जाता है। जब ये हमारे स्टीयरिंग के अंदर लगा होता है, ये सारे क्लैम्प्स इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से फिट होते हैं। ये रॉड देखें आप, मैं दिखाता हूँ आपको। दानियल करीब लाएँ, ये देखें। ये रॉड जो है ये काफ़ी हार्डली इधर उधर जो है सेक्शन कर रही है। यहाँ से इसको हार्ड एंड सॉफ्ट किया जा सकता है, दिखा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हार्ड एंड सॉफ्ट हो सकता है, और यहाँ पे एक बॉल लगी हुई होती है, ये देख रहे हैं, जिससे इसकी मूवमेंट जो है उसके अंदर आसानी रहती है, किसी कहीं पे हैंडल फंसता नहीं है, ठीक है। ये बॉल होती है इसके, और बाकी इसको आप हार्ड सॉफ्ट अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये है टोटल स्टीयरिंग डैम्पर। बाकी ये सारी इसकी फिटमेंट्स होती हैं। अब इसको इधर रख देते हैं। ये छोटी सी इसकी फिटिंग है, ये भी आपको दिखा देता हूँ। सेकेंडरी जो है इसकी, इसके अंदर भी एक बॉल टाइप का जो है वो बुश लगा हुआ होता है। वो इस बुश का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि कहीं पे भी फिटिंग को एडजस्ट किया जा सके। तो इससे रिलेटेड है वो भी आप लोगों के साथ क्लियर करता चलता हूँ। ये स्टीयरिंग डैम्पर जो आप जो दिखाया है मैंने आपको, ये एक नॉर्मल सा डैम्पर है, और बहुत सस्ता मिल जाता है, 10-15 हज़ार रुपये का अच्छा मिल जाता है। 7,000 से ऑनवर्ड जो है वो 10-15 हज़ार तक की इसकी क्वालिटीज़ हैं डिफरेंट। और अगर और अच्छी तरफ जाते हैं हम लोग तो महंगे भी डैम्पर आते हैं अलग अलग कंपनीज़ के, और ऑलेंस वगैरह के जो हैं वो भी आते हैं। अब कैटेगरी बता देता हूँ। इसके अंदर कुछ डैम्पर आते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, और वो बाकायदा ECU ऑपरेटेड होते हैं, ठीक है। वो ECU ऑपरेटेड इसलिए होते हैं कि वो जब आपका मोटरसाइकिल एक सर्टेन स्पीड के ऊपर चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको हार्ड एंड सॉफ्ट कर रहे होते हैं, उसको मैनुअल ही एडजस्टमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग डैम्पर जितने भी होते हैं वो BMs की गाड़ियों में ज़्यादा आ रहे होते हैं, H2R में भी है। इसके अलावा बड़े सुपर बाइक जो होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड है, बहुत तेज़ मोटरसाइकिल है, उनको स्टेबल रखने के लिए ये स्टीयरिंग डैम्पर कंपनी बोल्ट ऑन लगा के उसके अंदर देती है। और जो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग डैम्पर बता रहा हूँ वो बेसिकली स्पीड के अकॉर्डिंगली आपके स्टीयरिंग को हार्ड और सॉफ्ट कर रहा होता है, आपके हैंडल को हार्ड एंड सॉफ्ट कर रहा होता है। ये मैनुअल है, इसको आप अपने राइडिंग पोस्चर के हिसाब से, अपने राइडिंग बिहेवियर के हिसाब से आप जो एडजस्ट करते हैं। लेकिन उसके अंदर ऑब्वियसली पूरा प्रोग्राम है वो ECU से ऑपरेटेड हो जाए, तो उसको एक तरीके से ब्रेन होता है मोटरसाइकिल का ECU, तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसको चला रहा होता है। उसके अलावा आफ्टर मार्केट में इसमें छोटे वाले भी आ रहे होते हैं, वो CBR वगैरह में आते हैं। तो 3-4 कैटेगरीज़ हैं इसकी, लेकिन जो मेन डिफरेंशिएट करती है इनकी कैटेगरीज़ को वो इलेक्ट्रॉनिक और नॉन इलेक्ट्रॉनिक ही होता है। सुजुकी के मोटरसाइकिल में ज़्यादातर ये लोअर टी के साथ लगा हुआ होता है, और जो कुछ नए मोटरसाइकिल्स हैं जैसे 10R वगैरह हो गई या H2R वगैरह हो गई, इनके अंदर बाहर की साइड के ऊपर होता है, कुछ जर्मन मोटरसाइकिल्स के अंदर हाइड होता है। तो कहने का मकसद इतना सा है, ये स्टीयरिंग डैम्पर है, इसको समझें। और वक्तन फ़वक्तन मैं आपके साथ मज़ीद वीडियो शेयर करूँगा पार्ट्स की बना के, ताकि आप लोगों की तलफ़्फ़ुज़ में आसानी हो कि ये स्टीयरिंग डैम्पर होता है।
वाटर कूल कोई मोटरसाइकिल नहीं होती, ठीक है। लिक्विड कूल मोटरसाइकिल्स होते हैं, लिक्विड कूल इंजन होते हैं, जो अक्सर और बेशतर लोग बोलते हैं वाटर कूल। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से सेट करेंगे, आप लोग को अवेयरनेस देंगे। तो आई होप इस वीडियो से चंद चीज़ें तो सीखने को आपको मिली ही होंगी। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।